21 लाख रुपया जा चुका। कहाँ पे? वेस्ट मरीना में, अलनूर ऑर्चर्ड वेस्ट मरीना। आपने कितने फंसाए, कहाँ फंसाए? मेरे सर 52 लाख रुपए यहाँ पे फंसा हुआ है, जो कि 2021 से मैंने यहाँ पे दिया है। 26 लाख रुपया जी कितने? वेस्ट मरीना दे जी। कहाँ फंसाए, कितने फंसाए? वेस्ट मरीना में 23 लाख फंसा है। भाईजान वेस्ट मरीना में मैंने फंसाया 40 लाख रुपए। 35 लाख रुपया मियाँ साहब लास्ट टाइम ना ओपन कोर्ट आए थे। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट खेलते हैं। इन्होंने तत्ते तवे ते बहालो, इन्हों को नहीं फड़ना जी। किसी अमीरजादे का गया होता घंटों में नहीं मिनटों में। यहाँ पर एक बदबख्त पुलिस मुलाजिम ने सोसाइटी काटी, 1000 लोग लूट लिए। हम रोते रहे, हमें पुलिस यहाँ से उठा के ले गई। खातीन को मारा, टैंकियों पे चढ़ के घरों की दूसरी मंजिल पे बंदे उतार के मारे पुलिस ने। वो हमें धमकियां देते हैं और धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं दफ्तर इसलिए दिए थे कि तुम लोग सो रहे थे। आज अगर इन सबको इनके पूरे पैसे भी नैब वापस दिलवा देते हैं, ये लोग फिर भी नुकसान में है। गवर्नमेंट से कुछ मुझे अमाउंट मिली थी, तो मैंने वो वेस्ट मरीना में लगा दिया कि बच्चों का घर बन। आसमान से गिरा खजूर में अटका। चाचू भतीजी की हुकूमत है। बस मेहरबानी उनकी, अगर हमारी हेल्प कर सकते हैं। इनके पास जाओ, हमें आगे से गाली देते हैं, हमें पे हमें डराते हैं, कहते हैं चलो इथों निकलो, कुछ नहीं गए थे। बेटी के जो जहेज के पैसे थे वो भी खा गए, और उनको जमीन देने की बजाय उनको जलीलो ख्वार कर रहे हैं। भाईजान कितने फंसाए हैं, कहाँ फंसाए हैं? जी मेरा तकरीबन 21 लाख रुपया जा चुका। कहाँ पे? वेस्ट मरीना में, अलनूर ऑर्चर्ड वेस्ट मरीना। आपने कितने फंसाए हैं, कहाँ फंसाए? मेरे सर 52 लाख रुपए यहाँ पे फंसा हुआ है, जो कि 2021 से मैंने यहाँ पे दिया है। और मैंने बड़े कहाँ पे? अल जलील गार्डन, अलनूर ऑर्चर्ड, इनका दूसरा प्रोजेक्ट है वहाँ पे। चाचा कितने फंसाए, कहाँ फंसाए? 26 लाख रुपया जी कितने? वेस्ट मरीना दे जी। कहाँ फंसाए, कितने फंसाए? वेस्ट मरीना में 23 लाख फंसा है। भाईजान यहाँ जी कितने फंसाए, कहाँ फंसाए? मरीना स्पोर्ट्स सिटी में 24 लाख रुपए। भाईजान वेस्ट मरीना में मैंने फंसाया 40 लाख रुपए। भाईजान मियां साहब मेरा 9 लाख है कितने फंसाया जी? अल जलील डेवलपर और अल नूर ऑर्चर्ड दे विच। भाईजान अल जलील गार्डन है 19 लाख रुपया 2016 का। 35 लाख रुपया मियाँ साहब लास्ट टाइम ना ओपन कोर्ट आए थे, तो हमने इनसे एक रिक्वेस्ट की कि यार हम तो आज इंसाफ लेने के लिए आए हुए हैं, आप कम से कम इन पे हाथ तो डालें, इन्हें पकड़े तो सही कि बाकी लोगों से फ्रॉड किए जा रहे हैं। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट खेलते हैं। इन्हों तत्ते तवे ते बहालो, इन्हों को नहीं फड़ना जी। एवे पहले दस रहे हैं, इन्हों तत्ते तवे बहालो। वजह क्या है? किसी अमीरजादे का गया होता अं कंत फाड़ के लिया के पैरें बांधे। जब मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं, किसी अमीरजादे का गया होता घंटों में नहीं मिनटों में, कान से पकड़ के लाके पैरों में बिठाते। ये गया गरीब के बच्चे का, ए गई है उनकी जिंदगी दी कमाई, ए लुटिया होंदा सब कुछ। नहीं पकड़ेंगे, अभी नहीं पकड़ेंगे, तब पकड़ेंगे जब किसी को सियासी जरूरत होगी। ये साथ बिल्कुल ये साथ। यहाँ पर एक बदबख्त पुलिस मुलाजिम ने सोसाइटी काटी, 1000 लोग लूट लिए। हम रोते रहे, हमें पुलिस यहाँ से उठा के ले गई। सानू वांगया, सानू बजाया, उन लोगों को मारा पीटा, खातीन को मारा, टैंकियों पे चढ़ के घरों की दूसरी मंजिल पे बंदे उतार के मारे पुलिस ने। और फिर जब सैलाब आया तो सब बह गए, और फिर उसके बाद वहां सियासत हो रही थी। ये चेहरे बदनुमा हैं, ये बदबख्त लोग हैं, ये बदबख्तों से अल्लाह बचाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं कितने कहाँ पे? ये अल नूर आर्चर में अल जलील डेवलपर का है, ये उन्होंने उधर बनाया। मैंने 3 मरले का प्लॉट लिया, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई ऐसी चीज ही नहीं है। 8,85,000 रुपया मेरा जा चुका। मैंने फिर अब क्या करता, किस्तें बंद कर दी। अभी आप जाओगे ना इनके पास तो ये आपको कहेंगे क्यों दिए थे पैसे। हाँ जी, यही वो कहते हैं, वो हमें धमकियां देते हैं और धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं दफ्तर इसलिए दिए थे कि तुम लोग सो रहे थे। इसलिए दिए थे क्योंकि तुम लोगों को होश नहीं थी, तुम लोग इक्तदार के नशे में डूबे हुए थे, तुम लोग खुमार में फिर रहे थे। तुम्हारी जिम्मेदारी थी बचाना, तुम्हारी जिम्मेदारी थी आगाही करना, तुम्हारी जिम्मेदारी थी इन बदबख्तों के दफातर बंद करवाना जो लूट रहे हैं, लेकिन तुमने नहीं किया। जब ये स्कीम पास करवाते हैं तो ये देखते हैं जमीन है कि नहीं है। ये अंधे हैं, मतलब कि जब वहाँ पे जमीन ही नहीं है तो ये कैसे काट के साढ़े तियां पैना लुट रहे हो ना, तो तुसी फड़ोगे ए गरीबां दे ने। मियाँ साहब ये सारे लोग जो खड़े हैं ये प्रोबेबली करोड़पति हो सकते थे अगर ये 2016 लेकिन में, अब कोई और हो गया। जब 2016 में कॉलोनी कटी है, अगर ये लोग फाइलों में इन्वेस्ट करने के बजाय गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते, शायद आज ये सब करोड़पति होते। आज अगर इन सबको इनके पूरे पैसे भी नैब वापस दिलवा देते हैं, ये लोग फिर भी नुकसान में है, क्योंकि इन लोगों ने 3 साल के वादे पे अपने पैसे प्लेज करवाए, किस्तें जमा करवाई। आज 10-10 साल गुजर चुके हैं, यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको पोजेशन लेटर मिल चुका है, उसके बावजूद उनको पोजेशन नहीं दिया जा रहा। क्या क्यों परेशान फिर रही हैं? नैब के धक्के क्यों खा रही हैं? आंखों में भी आंसू हैं, क्या है परेशानी? ये है कि पहले भी इनके बाबा के फोत होने के से पहले भी फरमान नाइट का मसला था, वो भी जो है ना नैब के जरिए हाल तो हुआ है, लेकिन 6 साल के बाद हुआ है। आपका मसला क्या? और अब मसला ये है कि उसके बाद मैंने कुछ गवर्नमेंट से कुछ मुझे अमाउंट मिली थी,
तो मैंने वो वेस्ट मरीना में लगा दिया कि बच्चों का घर बंद, आसमान से गिरा खजूर में अटका। कोई ना वो मसला हुआ है। तो वो अब पहले एक जगह बंसे हुए थे, पैसे कढ़ा के देते हुकूमत ने, कोई टूटे फूटे, दूसरी जगह गए वो भी बदबख्त वो निकले। भी रेंटल, हम रेंट दिए जा रही हूँ घर का, अभी तक इनका कोई ना पोजेशन है ना इनकी कोई डेवलपमेंट है। तो वही मसला ही पड़ा हुआ है अब। ये भी फिर नैब में आए हैं, अब क्या करें। अल्लाह पनाह अता फरमाए, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास ही है। बस अल्लाह पे ही। क्या कहना चाहेंगे? मरियम नवाज साहब आपकी सीएम है, शहबाज शरीफ आपके वजीर आजम है, चाचू भतीजी की हुकूमत है। बस मेहरबानी उनकी, अगर हमारी हेल्प कर सकते हैं कि इनसे हमारी रिफंड करवा दें 100%, ताकि हम कहीं आप बेवा हैं? जी, तो अल्लाह पाक मेरे बच्चों की भी छत बन जाए। बदबख्त यतीमों को लूट गए, बदबख्त बेवाओं को लूट गए, बदबख्त बूढ़े बाबियां नू लुट गए, लेकिन और कह रहे पिछो मजदूरां नू भी लुट गए। और भाई छड़िया किनू है? किसी को भी नहीं। सर यहाँ पे जितने में मजदूरी करता है जी, एक एक पैसा जोड़ के उसने यहाँ पे प्लाट लिया कि हम छत बन जाएगी। लिए ऐसे बदबख्त है, इनके पास जाओ, हमें आगे से गाली देते हैं, हमें पे हमें डराते हैं, कहते चलो इथों निकलो, कुछ नहीं गा थे। ये कहते जाओ नैब चले जाओ, तानू असी कुछ नहीं जे मिलना। सारे सियासतदान साडे वाकफ ही गए ने, सारे इदारे साडे वाकफ ही गए ने, ताड़ी किसी ने नहीं सुननी। ठीक है, तुसी जाओ, जो कुछ मर्जी कर सकते कर लवो, कुछ नहीं जे मिलना तानू। वहाँ पे लड़कियां भी पूछा करो कि रब भी वाकफ हैगा जी। वो कहते जी कोई नहीं, इत्थे तो साहब इत्थे ही है, असी तानू कुछ नहीं देना, चले जाओ उत्थों तुसी। ठीक है, गल ही नहीं सुनते है। असी इन्ने इदारे च गए हैं, साडी कोई गल नहीं अल्लाह सुनता। पूछेगा सरकारी मुलाजिम। मैं यकीन करो, मैं आपको एक तशबीह देना चाहूंगा, मुझे ये लगता है रोजे मैशर होगा, गले में पटा डाला होगा सरकारी मुलाजमीन के। मैं अभी इन माफियाज की बात नहीं कर रहा, इनके साथ तो शायद इनको तो कहीं पताल से निकाल के लाना पड़ेगा। गले में पटा डाला हुआ होगा और अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा कि ये थे जो मुआविन बने थे, जो मददगार बने थे, जेड़े अन्ने गूंगे ते बारे बन के बैठे रहे सी। कोड़ी है गए सर ये इतने बदबख्त, इतने जालिम लोग हैं। लास्ट टाइम हमारा जब यहाँ पे विजिट था, एक बुजुर्ग देखे यहाँ पे, उनकी ना आंखें नाम, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, करते यार पिछले साल मेरी बेटी की शादी थी, उसका जेवर बेच के मैंने इनको पैसे दिए। और ये इतने इनके ज़मीर मरे हुए, इतने बदबख्त लोग हैं, उनके बेटी के जो जहेज के पैसे थे वो भी खा गए, और उनको ज़मीन देने की बजाय उनको ज़लीलो ख्वार कर रहे हैं। उन पर क्या बीतरी होगी? ये लोग मरना भूले हुए हैं। खुदा की जब पकड़ होगी तो इनके पास ना तब ये सरमाया रहना, ना ज़मीनें रहनी है, उस टाइम सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं होगा इनके पास। एक बदबख्त ने अवाम को लूटा था, वो गया, ये लाहौर में ही, दूर की बात नहीं है, वो गया। उसके सुने उनका जनाजा कढ़ाण लई पुलिसां दी गार्ड लानी पई कि किते अवाम जनाजा ना रोक लवे, और फिर चोरों की तरह दीवार से पिछले रास्ते से जनाजा निकलवाना पड़ा। औलाद की भी सुन लो, औलाद की भी सुन लो। औलाद ने क्या, साढ़े असास से कीमती प्यो गया। तो ये औकात है इस तमाम कहानी की। तो परेशान नहीं होना, हौसले से, सब्र से अल्लाह के रास्ते पे पूरी उम्मीद है ये अल्लाह की पकड़ में जरूर रहेंगे, और उस टाइम इनके पास अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। आप दे छितर टाइट रखो, इंशाल्लाह रोजे मैशर तुम लोग को पूरा मौका मिलेगा अपना बदला पूरा करने का, पूरा मौका मिलेगा।